Hello student, now we will see third question of exercise 3.1 on comparing the ratios a1 a2 comma b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. आपको इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के रेशियोज़ को कंपेयर करना है, ठीक है। इनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज़ को कंपेयर करने के बाद सिर्फ इतना बताना है कि आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को आप RHS से कहाँ ले जाइए, लेफ्ट साइड में, क्योंकि जनरल फॉर्म जो होती है इक्वेशन की उसमें कांस्टेंट टर्म आपको LHS में गिवन होता है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 2y, ये इधर +5 है उधर जाके हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस के 3y, इधर +7 है, -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद, अब इनको किससे कंपेयर करेंगे आप, जनरल इक्वेशन से। a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए इसको इससे कंपेयर करिए और इसको इससे कंपेयर करिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, देखिए a1 आपको क्या मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं आप इसको इससे ही कंपेयर करें, आप इसको इस बार से भी कंपेयर कर सकते हैं और इस इक्वेशन को फर्स्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए a1 मिल जाएगा x का कोफिशिएंट 3, a2 हो जाएगा आपका 2 और सॉरी b1 2 और c1 आपका कितना हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है -5, ठीक है। अब इस पे आइए, a2 आपका कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2, b2 हो जाएगा आपका y का कोफिशिएंट -3 एंड c2 हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म -7, ठीक है। अब देखिए रेशियोज फाइंड करिए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन -3, c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, -5 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। देखिए 3/2 आया, 2/3 और 5/7, तो तीनों ही अनइक्वल है, ठीक है। आपको मिला a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। और वो c1 अपॉन c2 के भी इक्वल नहीं है। तो जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2, तो आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी कंसिस्टेंट होती हैं और उनके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताना है। तो ऐसे केस में आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। नाउ सी सेकंड पार्ट, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। पहले कांस्टेंट टर्म को LHS में कर लीजिए, 2x माइनस के 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस के 6y, ये इधर 9 है तो उधर जाके हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिए, इससे इसको कंपेयर करिए, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे हम a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब देखिए इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a1 आ जाएगा आपका 2, b1 आ जाएगा जो y के साथ है -3 और c1 आ जाएगा 8, ठीक है। इसमें देखिए a2 आ जाएगा आपका 4, b2 आ जाएगा आपका y का जो कोफिशिएंट है -6 और c2 आ जाएगा आपका -9, ठीक है। अब रेशियो फाइंड करिए, a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 2 और ये है 4, 2 अपॉन 4, ठीक है। b1 अपॉन b2 देखिए, b1 है -3 और b2 है -6, c1 अपॉन c2 देखिए, ये 8 है और ये है -9, ठीक है। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये लोएस्ट में ही है, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। देखिए वह भी 1/2, ये भी 1/2 और ये अनइक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल आया b1 अपॉन b2 के, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसे केस में जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं वो कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट, मतलब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। अब देखिए आप आइए थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है आपका 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो इसको कर लेते हैं हम, 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस के 10y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर करिए इसको a1x प्लस के b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और इसको कंपेयर करिए a2x प्लस के
b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0 से। देखिए इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 कितना आ जाएगा 3/2, b1 कितना आ जाएगा 5/3 और c1 आपका कितना आ जाएगा -7। तो a1 आ गया 3/2, b1 आ गया आपका 5/3 और आपका c1 आ गया -7। सिमिलरली यहाँ देखिए a2 आ जाएगा 9, b2 आ जाएगा -10 और c2 आ जाएगा -14। ठीक है, अब देखिए रेशियो फाइंड करिए a1/a2 कितना आ जाएगा 3/2 और a2 है आपका 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 9 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 3/2 9 ज़ा 18। ठीक है, ऐसे देखिए आपका b1/b2 आ जाएगा, b1 है 5/3 और b2 है आपका -10। तो आपकी इस 10 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 5/3 10 ज़ा 30। c1/c2 आ जाएगा, c1 इज़ -7, c2 इज़ -14। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, कितना आ गया ये 1/2। अब देखिए इसको लोएस्ट में कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 1/6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 1/6। देखिए a1/a2 1/6 आया, b1/b2 1/6 आया, बट c1/c2 क्या आया 1/2। तो हम कह सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसे केस में आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नाउ सी फोर्थ पार्ट which is 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus के 6y is equal to minus के 22। ठीक है, 5x minus के 3y is minus 11 is equal to 0, माइनस 10x प्लस 6y, ये इधर -22 है तो इधर आकर हो जाएगा +22 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करिए इसको a1x प्लस के b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और इसको कंपेयर करिए a2x प्लस के b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 हो जाएगा आपका 5, b1 हो जाएगा आपका y के साथ जो टर्म -3 और c1 हो जाएगा -11। यहाँ a2 हो जाएगा x के साथ क्या कोफिशिएंट है -10, b2 हो जाएगा जो y के साथ है, c2 हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है 22। तो अब देखिए a1/a2, a1 है 5 और a2 है -10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितना आ गया -1/2। ठीक है, अब देखिए b1/b2, b1 है -3 और b2 है 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कितना आ गया -1/2। ठीक है, अब देखिए c1/c2, c1 है -11 और c2 है 22, तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 आ गया -1/2। देखिए ये भी 1/2 b1/b2 भी और c1/c2 भी। देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जब आपके तीनों ही रेशियो इक्वल आ जाएं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं और साथ में डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही पूछा है, तो ये क्या होंगी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट हैं तो उनके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नाउ सी फिफ्थ पार्ट हो जाएगा 4/3x